नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 6 जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे। धनबाद बोकारो में शीतलहर की संभावना। झारखंड में ठंड अब लोगों को ठिठुरने पर मजबूर करने लगी है। सुबह और शाम तेज ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ा और गर्म कपड़ों से लिपटे रहने को लोग मजबूर हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इसमें जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो, थर्मल, चाईबासा, देवघर और हजारीबाग शामिल है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी अस्पताल में ब्लास्ट के बाद लगी आग। बहादुर जीएनएम ने 8 नवजात की बचाई जान। झारखंड के एक सरकारी अस्पताल में विस्फोट के बाद आग लग गई। उस वक्त अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU में 8 नवजात इलाज करवा रहे थे। आग लगने के बाद जीएनएम ने बहादुरी का परिचय देते हुए सभी 8 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया। बता दें कि पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में हाई फ्लो मशीन में आग लग गई थी और पलामू जिले के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में बाढ़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से हाई फ्लो मशीन में आग लगी। उस वक्त जीएनएम ममता त्रिशूल और दयानी ओरिया ड्यूटी पर थी। इन दोनों जीएनएम ने बहादुरी का परिचय देते हुए सभी 8 बच्चों को बचा लिया। अगली खबर, सरायकेला के घाटों से 1.5 साल से बालू का उठाव बंद, विकास कार्य ठप। सरायकेला खरसावां जिला में चालान के साथ एक भी घाट से बालू का उठाव नहीं हो रहा है। इससे लगातार राजस्व की हानि हो रही है। बालू की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण सरकारी से लेकर निजी कार्य में परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सरायकेला खरसावां जिला में बालू घाट नहीं है। इसके बावजूद 1.5 वर्षों से नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने एवं प्रदूषण से NOC नहीं मिलने के कारण बालू का उठाव नहीं हो पा रहा। सरायकेला खरसावां जिले के 5 बालू घाटों की जुलाई 2023 से नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगली खबर, सरायकेला में बनराज कंपनी बंद, प्रबंधन ने लगाई नोटिस। चांडिल प्रखंड के हुमीद छोटा लाखा स्थित बनराज स्टील प्रबंधन ने कर्मियों की मांगों से परेशान होकर कंपनी बंद कर दी। कंपनी के बाहर प्रबंधन ने नोटिस लगाकर कहा कि कर्मचारी अपना फाइनल पेमेंट ले लें, अन्यथा कारखाना बंद होने पर प्रबंधन भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि इंटेक वेल से पानी नहीं आने, रोड पर पत्थर रखना, समय पर सड़क जाम करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की मांग के कारण कारखाने में काम नहीं हो पा रहा। कंपनी प्रबंधन ने कहा कि इन सभी कारणों से हताश एवं निराश हो चुके हैं। जब कंपनी को फायदा नहीं होगा तो हम कंपनी खोलकर करेंगे क्या। इस कारखाने को बंद कर दिया गया है। अगली खबर, हाईकोर्ट से हेमंत सरकार को झटका। स्थानीय लोगों को नौकरी में 75% आरक्षण पर लगी रोक। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सरकार को झटका लगा। कोर्ट ने स्थानीय लोगों के लिए 75% प्राइवेट नौकरियों को आरक्षित करने वाले राज्य कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। झारखंड निजी क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को रोजगार अधिनियम 2021 के तहत राज्य में 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले निजी एम्प्लॉयर को कम से कम 75% नौकरियां 40,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करनी होगी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार को झटका दिया और 75% आरक्षण, वो भी निजी कंपनियों में, उसे बंद कर दिया। अगली खबर, झालसा परिवार में राष्ट्रीय लोक अदालत। 14 दिसंबर को पूरे राज्य में 300 बेंचों का गठन। राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में झारखंड राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों की ओर से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय, सह कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लोक अदालत की 300 बेंचों का गठन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद कर रहे। अगली खबर, झारखंड में मवेशी तस्करी के आरोप में 4 गिरफ्तार, 46 मवेशी बरामद। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने मवेशी तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 46 मवेशियों को बचाया। सरायकेला के SP मुकेश कुमार दुलायत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर भुरकुंडा जंगल के रास्ते मवेशियों को पश्चिम बंगाल लेकर जाने की कोशिश कर रहे। ये भी कहा कि सूचना पर कार्रवाई करने के लिए सरायकेला से SDPO समीर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और इस कार्रवाई में 46 मवेशियों की जान बचाई गई। अगली खबर, भाजपा ने 59 लाख नए सदस्य को जोड़ने का रखा लक्ष्य। भाजपा ने सदस्यता अभियान में 59 लाख सदस्य को राज्य भर में जोड़ने का लक्ष्य रखा। वहीं OBC मोर्चा 5 लाख नए सदस्य को जोड़ेगा। भाजपा OBC मोर्चा के द्वारा संगठन पर्व एवं सदस्यता अभियान के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कार्यकर्ताओं से कहा कि OBC वर्ग के प्रबुद्ध जनों को भी भाजपा का सदस्य बनाना है। एक बड़ी आबादी इस वर्ग की है जो राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका अदा करती है।
भाजपा संगठन को निरंतर गति देते हुए नए सदस्य को जोड़ना आवश्यक है। भाजपा केवल चुनाव के लिए नहीं है बल्कि समाज के हर वर्ग को राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनाने के लिए संकल्पित है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारों की संवाहक और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अगली खबर, एनआईए ने पीएलएफआई के विस्तार मामले में इन 2 लोगों पर दाखिल किया चार्जशीट। बता दें कि झारखंड और पड़ोसी राज्य में पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के संगठन विस्तार से जुड़े मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 और आरोपियों के खिलाफ रांची स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। इसमें खूंटी जिला के रहने वाले नीलांबर गोप उर्फ डेलगा उर्फ डिकला और शिव कुमार साहू पर आईपीसी की धारा लगाई गई है। एनआईए की जांच के मुताबिक शिव कुमार साहू और नीलांबर गोप पीएलएफआई के धमकी भरे पर्चे भेजने का काम करते थे। अगली खबर की बात करें तो बोकारो रामगढ़ हाईवे पर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्य समेत 5 की मौत। झारखंड में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है। दुर्घटना बोकारो जिला में बोकारो रामगढ़ नेशनल हाईवे पर हुई और दुर्घटना के बाद सभी को जरीडी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज चल रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्वीटी भगत ने बताया कि अस्पताल में 8 लोगों को लाया गया था। अगली खबर, 200 रुपए के चक्कर में जेल में काटने पड़े 31 साल, अब हाई कोर्ट को आ गई दया। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देवघर जिले में मात्र 200 रुपए के विवाद में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 3 दोषियों को 3 दशक से अधिक समय के बाद रिहा करने का आदेश दिया। किशन पंडित, जमादार पंडित और लखी पंडित की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 31 साल की मुकदमेबाजी के बाद मामले से मुक्त कर दिया। अपील के लंबित होने के दौरान एक अन्य दोषी लखन पंडित की मौत भी हो गई थी। अगली खबर, झारखंड पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों का आईपीएस में होगा प्रमोशन। बता दें कि झारखंड पुलिस सेवा के सीनियर डीएसपी स्तर के 9 अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर इसकी प्रक्रिया तेज हो चुकी है। प्रोन्नति संबंधित प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग के स्तर से होती है और इसके लिए यूपीएससी में राज्य पुलिस सेवा के 17 योग्य सीनियर डीएसपी स्तर के अधिकारी का नाम भेजा जाना है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। सभी 17 योग्य सीनियर डीएसपी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों को अपडेट किया जा रहा। अगली खबर, सहारा इंडिया के निवेशकों को जल्द मिलेगा अनुदान। निरसा मोड़ के पास विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय में संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें विधायक अरूप चटर्जी उपस्थित थे। संस्थान के लोगों ने विधायक को माला पहनाकर एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के सहारा इंडिया के निवेशकों एवं अभिकर्ताओं जिनकी जमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है एवं मृत्यु हो गई है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं एवं अभिकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहे विश्व भारती जनसेवा संस्थान को हर संभव सहयोग भी करेगी। अगली खबर, 15 दिन में बन जाएगा जाति और निवास प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण फैसला। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अपने अधीन राज्यवासियों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि निर्धारित कर दी है। ये सेवाएं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय निवासी पत्र के संदर्भ में है। जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। इसके साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र भी 30 दिनों के अंदर जारी होगा। सेवाएं देने वाले और अपीलीय अधिकारियों की भी भूमिका तय की गई है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने बीते 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया है। अगली खबर, सीएम ने दिया आदेश, सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियों की सीआईडी जांच होगी। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने सीआईडी को जांच करवाए जाने संबंधित आदेश की कॉपी सौंप दी है। इसके साथ ही जेएसएससी द्वारा करवाई गई जांच में मिले तथ्य की भी जानकारी दी है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को 16 से 20 दिसंबर तक प्रमाण पत्रों की जांच करवाने का समय दिया गया है। इस दौरान जो अभ्यर्थी सर्टिफिकेट जांच नहीं करवा पाएंगे उनके लिए 26 एवं 27 दिसंबर का समय तय किया गया है। अगली खबर, डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि 1000 करोड़ से रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा। राज्य में 1000 पीएचसी भी बनाएंगे। झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स के जैसा ही दूसरा रिम्स तैयार किया जाएगा। ये अस्पताल न केवल दिल्ली की तर्ज पर होगा बल्कि झारखंड का मॉडल बनकर दिल्ली के अस्पतालों को भी प्रेरित करेगा। रिम्स जैसा दूसरा रिम्स के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य भर में 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीण और सुदूर इलाके तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाए। लोगों को छोटी से छोटी बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी जिले या फिर राजधानी के बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अगली खबर, एसपी ने कहा कि अंधेरे का फायदा उठाकर भागे अपराधियों के लिए हो रही छापेमारी।
जामताड़ा धनबाद पुराना उच्च पथ बोहड़ा पुल के निकट सुनसान स्थान में डकैती की योजना एवं तैयारी करते हुए 4 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि मौके से 2 अपराधी फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों में आजाद अंसारी देवघर, आसिफ अंसारी जामताड़ा, इसराफिल अंसारी जामताड़ा और जितेंद्र महतो उर्फ यादव जामताड़ा निवासी को गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा थाने में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बाकरीब ने बताया कि रात को सूचना मिली कि कुछ अपराधी डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए एकजुट हुए हैं। अगली खबर, सीमेंट कारोबारी को मारी गोली, प्रिंस खान ने ली जिम्मेदारी। धनबाद में सफेद रंग की हाई स्पीड बाइक पर सवार अपराधियों ने दुकान में घुसकर सीमेंट कारोबारी 58 वर्षीय चेतन साव को गोली मार दी। घटना देर शाम बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कुर्मीडी मोड़ पर हुई। बदमाशों के मौके से भागने के बाद स्थानीय लोगों ने चेतन साव को पहले अशरफी अस्पताल लेकर गए, वहां से उन्हें नवाडी स्थित एसजेएम अस्पताल लेकर जाया गया। चेतन की स्थिति गंभीर बनी है, वहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाल ली गई है। इधर फायरिंग की घटना के कुछ देर बाद ही बासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने घटना करने की जिम्मेदारी ली है। अगली खबर, रांची में छात्राओं से सरेराह छेड़खानी का वीडियो वायरल। मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, स्कूटी सवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। रांची में स्कूली छात्राओं से सरेराह मनचले छेड़खानी कर रहे छात्राओं से छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद रांची पुलिस ने उक्त स्कूटी सवार युवक के विरुद्ध कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में पुलिस और रांची डीसी को मामले की जांच करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। वीडियो में स्कूटी सवार मंचला स्कूल जाती 4 छात्राओं के साथ छेड़खानी करता नजर आ रहा। स्कूटी पर अपना मुंह ढककर वह छात्राओं को छू रहा और इस घटना से स्कूल जाने वाली छात्राएं काफी भयभीत हो गई। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में सड़क हादसे में 5 की मौत, खड़े ट्रक से टकराया बोलेरो। मृतकों में दंपति और उनकी 2 संतानें भी शामिल। बोकारो में बीती रात सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में गोला थाना क्षेत्र के सूत्री के चाहेल झुंगरी के 35 वर्षीय सुंदर लाल सिंह, उनकी पत्नी 32 वर्षीय धुपिया देवी, उनका 7 वर्षीय पुत्र कृष्णा सिंह, 5 वर्षीय पुत्री गुंजा कुमारी समेत पड़ोसी 25 वर्षीय सुजीत सिंह शामिल हैं। वहीं चालक 25 वर्षीय जगन सिंह बाल बच गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, एटीएम से निकाल पाएंगे पीएफ का 50% पैसा। पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा। सूत्रों के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल पाएंगे। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डाबरा ने इस सेवा के अगले साल से शुरू किए जाने की संभावना जताई है।